हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस स्लाइड में बात करेंगे समान हिंदी के 37 प्रश्नों के बारे में, जो कि आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें देखेंगे सेट नंबर 4 के बारे में। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 सेट करा चुके हैं, तो इसमें देखेंगे सेट नंबर 4 में 1 से लगाकर 37 तक के हिंदी के प्रश्नों को वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके पहले हमने सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 कर चुके हैं। इसमें देखेंगे सेट नंबर 4 के बारे में। इसमें सभी 1 से लगाकर 37 क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। देखते हैं समान हिंदी संबंधित 1 से लगाकर 37 तक प्रश्नों के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसमें देखें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ज्ञ, त्र, ह और क। तो छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, का के वर्ण आता है। छ किस वर्ण के बाद आता है? तो ये का वर्ण के बाद आता है छ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? उड़िया, बांग्ला, गुजराती, असमी। तो कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असमी है विष्णुपुरिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया मुहावरा दिया गया है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, हर बात पर ताली नहीं बजाई जाती है, काम करने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है, अकेला दमी झगड़ा नहीं करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका अर्थ क्या होता है? झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कसौटी, काठ, कार्य, कहानी। इसमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है पूछा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य क्या है? ये तत्सम है, ये तद्भव नहीं है। तो इसमें कौन सा? ये कसौटी तद्भव है, काठ तद्भव है, कहानी तद्भव, ये क्या है? तत्सम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विरासत, व्यापार, वीक्षक, विकल्प। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसमें उपसर्ग नहीं है, विरासत में उपसर्ग नहीं है, व्यापार में उपसर्ग है, वीक्षक में उपसर्ग है, विकल्प में भी उपसर्ग लगा है। किस शब्द में नहीं लगा है? तो ये विरासत में नहीं लगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरासत। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? गधा, रावण, मूर्ख, कुंठित। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गधा। गधा किसका पर्यायवाची है? खर, दूषण, ये क्या है? पर्यायवाची हैं गधा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गधा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतक है? व्यास, विच्छेद, संधि, विग्रह। समास का विपरीत अर्थ वाला कौन सा समास का होता है? व्यास। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यास। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है? भूमि, जड़, पत्थर, जोड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ का ये मूल अनेकार्थी किसका है? तो ये जड़ का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो आवश्यक होने वाला हो, जो समय पर संभव ना हो, जो तौला ना जा सके।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रमेय। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है अनेकार्थी शब्द। तो कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? इंद्रधनुष, जलद, जलज, पयोधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलद, जलज के ये क्या है? सभी पर्यायवाची। कमल, मोती, पानी उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये जलज के हैं ये सभी अनेकार्थी शब्द। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। शिक्षक क्या है? एक जाति को प्रदर्शित करता है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 12। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच का कौन सा प्रकार है? कर्मवाच, भाववाच, कृतवाच, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृतवाच इसमें दिया गया है। राम किताब पढ़ता है, तो क्या कौन सा वाच है? ये कृतवाच है। राम किताब पढ़ता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृतवाच। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, संबोधन। अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? ये संबोधन कारक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबोधन। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। इनमें से विस्मयोद्बोधक अवयव का उदाहरण कौन सा है? विस्मयादिबोधक अवयव का उदाहरण कौन सा है? वहाँ, धन्य धन्य, यहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन्य धन्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा। विस्मयादिबोधक अवयव कहाँ पे है? ये धन्य धन्य में है, इसमें विस्मयादिबोधक अवयव। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 15। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता, पुस्तक, लड़का, पौधा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहायता एक वचन में सदैव प्रयुक्त होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहायता। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। घास फूस में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो घास फूस, घास और फूस क्या है? ये द्वंद्व समास को प्रदर्शित करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। घास और फूस में कौन समास है? तो द्वंद्व समास, जिसमें बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह, हाइफेन। द्विगु समास क्या होता है? ये संख्यावाची होता है। बहुब्रीहि क्या होता है? ये सभी देवी देवताओं संबंधित ये बहुब्रीहि हो जो तीसरा पद में जाता है, तो क्या कहते हैं उसे? बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? दिन बार, बारंबार, इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। विरोधाभास अलंकार निम्न में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? अर्थालंकार, शब्दालंकार, का और खा दोनों, दोनों में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थालंकार की श्रेणी में आता है। विरोधाभास अलंकार किस श्रेणी में आता है? अर्थालंकार की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। राम सेब खाता है, राम सेब खाता, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया। राम सेब खाता है कौन सी क्रिया है? यह सकर्मक क्रिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? रोग, कौन, नींद, सफाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन। कौन क्या? ये सर्वनाम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन से भारतीय हिंद युग के रचनाकार नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, सितारे हिंद। तो कौन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। ये भारतीय हिंद युग के रचनाकार नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल,
अपूर्ण भूतकाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल इसमें दिया गया है। तो कौन सा काल होगा, तो ये सामान्य भूतकाल होगा। इसमें देखते हैं गद्यांश। गद्यांश को पढ़ने के बाद इसके प्रश्नों को उत्तर देंगे। तो हम इसमें पहले देखेंगे सभी प्रश्नों के और उसके ऑप्शन के बारे में। क्वेश्चन नंबर दिया गया 22। गुलाम राष्ट्रों के संघर्ष का केंद्रीय लक्ष्य था। गुलाम राष्ट्रों के संघर्ष का केंद्रीय लक्ष्य था स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता। तो इसमें देखते हैं कहाँ पे दिया गया, इसका जिक्र कहाँ पे किया गया है। आधुनिक सभ्यता में विज्ञान के बढ़ते प्रभाव, औद्योगिकरण और नगरीकरण के दुष्प्रभाव के प्रति चिंता व्यक्त की जाने लगी थी। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का जितना तेज प्रसार हुआ उतना ही तीखा प्रतिरोध भी। 19वीं शताब्दी में शक्तिशाली राष्ट्रों ने कमजोर राष्ट्रों को जितनी क्रूरता से गुलाम बनाया, 20वीं शताब्दी में कमजोर राष्ट्रों ने शक्ति अर्जित कर उतने ही मजबूत से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और सफल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद 20वीं सदी के मध्य में क्या हुआ था, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में दिया गया है स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है अभ्युदय का अर्थ क्या है। चमत्कार, आविष्कार, वृद्धि, ह्रास। अभ्युदय का अर्थ क्या होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वृद्धि होता है। अभ्युदय का अर्थ वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है वैश्विक स्तर पर राजनीतिक साम्राज्य की समाप्ति कब हुई थी। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 21वीं शताब्दी के आरंभ में, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, 20वीं शताब्दी के मध्य में या सदी के मध्य में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20वीं सदी के मध्य में। क्वेश्चन नंबर 25 प्रसार का विलोम शब्द क्या होगा। अभिसार, विस्तार, निसार, संकुचन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी संकुचन। प्रसार मीन्स क्या होता है, विस्तार करना। संकुचन मीन्स क्या होता है, सिकोड़ना। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है गद्यांश के अनुसार गद्यांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। उपनिवेशवाद का सर्वत्र समर्थन हुआ था। 20वीं सदी के अंतिम में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे। विज्ञान के दुष्प्रभाव के प्रति चिंता व्यक्त हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपनिवेश का सर्वत्र समर्थन था। क्वेश्चन नंबर 27 इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। विद्यावचस्पति, 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 विद्यावचस्पति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यावचस्पति। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है इनमें से हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है। रांगेय राघव, यादवेंद्र शर्माचंद्र, कमलेश्वर सुदर्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुदर्शन। हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है, सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है। सुख, कम, उन, गैर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उन नहीं है उर्दू का। ये क्या है, बाकी सब ये क्या उर्दू के हैं सभी उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 30 तरल का विलोम शब्द है। सरल, ठोस, तीक्ष्ण, जटिल। तो तरल क्या होता है, ठोस होगा। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी तरल का ठोस। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन थे या कौन है। नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, आप मियाँ जी मांगते द्वारा खड़े प्रवेश। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मांगने में शर्म न करना, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, सेखी मारना, भीख मांगकर भी दान देने वाला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार में कौन सा छंद दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तोटक बरवय वंशस्थ रोला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरवय। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, बिहारीलाल, नंददास। तो वात्सल रस का सम्राट किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास को कहा जाता है वात्सल रस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? ए, बी, सी या डी? किस ऑप्शन में उप विराम का चिन्ह दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये उप विराम का चिन्ह है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? व्योम, धरा, तम, इनमें से कोई नहीं। आकाश का पर्यायवाची कौन सा? व्योम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्योम। इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? जिसका संबंध मनुष्य से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे क्या कहते हैं? पार्थिव कहा जाता है। तो ये थे समान हिंदी के 1 से 37 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होंगे सभी प्रश्न। तो ये था सेट नंबर 4, इसमें हम हिंदी के सेट नंबर 4 हिंदी के 37 क्वेश्चनों के बारे में इसमें बात की। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।